आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ की कमांड किसके हाथ में है? आप कहेंगे मेरे हाथ में है, मैं जो करता हूं वही होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक हिडन डायरेक्टर चला रहा है। एक ऐसा डायरेक्टर जो कभी सोता नहीं, जो आपकी हर बात सुनता है और जिसके पास अनबिलीवेबल पावर है। ये डायरेक्टर है आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपका अवचेतन मन। और इस डायरेक्टर को आदेश कैसे देना है, इसकी यूजर मैनुअल लिखी थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने 1963 में। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है। आपके विचार, आपकी सोच, आपकी रियलिटी बन जाती है। जो भी आप गहराई से महसूस करके मानते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे सच करने में लग जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सोचिए आप एक जहाज के कैप्टन हैं। यह है आपका कॉन्शियस माइंड। आप आदेश देते हैं, डिसीजन लेते हैं, लेकिन जहाज को चलाने वाला असली इंजन रूम नीचे है, जहां क्रू आपके हर आदेश को बिना सवाल किए मानता है। वो क्रू है आपका सबकॉन्शियस माइंड। उसको नहीं पता कि आपका आदेश सही है या गलत, वो बस उसे पूरा करता है। अगर आप बार बार कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो इंजन रूम क्रू यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सुनेगा और आपकी लाइफ को ऐसी सिचुएशन में ले आएगा जहां आप सच में वो चीज नहीं कर पाएंगे। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। डॉक्टर मर्फी का अप्रोच दूसरे सेल्फ हेल्प गुरुज से थोड़ा अलग है। जैसे नेपोलियन हिल की फेमस किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। उनका अप्रोच गोल ओरिएंटेड है। एक गोल सेट करो और उसके लिए स्पेसिफिक मेजरेबल एक्शंस लो। लेकिन डॉक्टर मर्फी का अप्रोच फ्लो ओरिएंटेड है। वो कहते हैं कि जोर जबरदस्ती से नहीं, सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन होकर विश्वास करके चीजें नेचुरली मैनिफेस्ट होती हैं। इट्स लेस अबाउट हासिल एंड मोर अबाउट बिलीफ। लेकिन इस पावर को आजमाने से पहले कुछ आम गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। पहली गलतफहमी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचता है। सच ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड फेमिलियरिटी को ज्यादा पसंद करता है, ग्रोथ से भी ज्यादा। उसे सुरक्षा पसंद है। इसलिए जब आप कोई नई अच्छी आदत डालना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, तो अंदर से एक रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पुराने कंफर्टेबल पैटर्न को बचाना चाहता है, भले ही वो आपके लिए आगे चलकर अच्छा ना हो। दूसरी गलतफहमी कि जो विश्वास बचपन से सबकॉन्शियस में बैठ गए वो बदले नहीं जा सकते। ये बिल्कुल गलत है। हमारे ब्रेन में कमाल की चीज है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब हम अपने ब्रेन के कनेक्शंस को, अपने बिलीव्स को नई सोच और रेपिटेशन से बदल सकते हैं, उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ तब काम करता है जब हम सो रहे होते हैं। सच्चाई ये है कि वो 24/7 काम कर रहा है। अभी जब आप ये सुन रहे हैं, आपकी सांसें, आपका हार्ट रेट, ये सब कौन मैनेज कर रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो सवाल उठता है कि इस पावरफुल टूल को रीप्रोग्राम कैसे करें? डॉक्टर मर्फी इसके लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताते हैं। पहली और सबसे आसान टेक्निक है पॉजिटिव एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक बातें। लेकिन इसमें एक कैच है। सिर्फ मैं सक्सेसफुल हूं बोलने से काम नहीं चलेगा। आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा कहां से सक्सेसफुल हो, बैंक अकाउंट तो देखो। आपको इसे महसूस करना होगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं दिन में कई बार, खासकर सुबह उठने के ठीक बाद और रात को सोने से ठीक पहले, जब आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा शांत होता है, तब इन एफर्मेशंस को एक गहरी फीलिंग के साथ दोहराइए। मैं हर दिन हर तरह से बेहतर हो रहा हूं। मेरे पास अपने सारे सपने पूरे करने की ताकत है। दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन, यानी मन में एक तस्वीर बनाना। अगर आप एक बेटर जॉब चाहते हैं तो उसे सिर्फ सोचिए मत, उसे अपने दिमाग में जिए। इमेजिन कीजिए कि आप उस नए ऑफिस में बैठे हैं, अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, आपको आसपास के लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आपको सैलरी क्रेडिट का मैसेज आता है, तो कैसी खुशी महसूस होती है। उस फीलिंग को, उस सीन को जितना रियल बना सकते हैं बनाइए। आपका सबकॉन्शियस माइंड असली और कल्पना की हुई रियलिटी में फ़र्क नहीं पहचान पाता। वो उस फीलिंग को पकड़ लेगा और उसे सच करने के रास्ते खोजने लगेगा। और इस बात को साबित करने के लिए किताब में कई रियल लाइफ स्टोरीज भी हैं। एक कहानी एक फार्मासिस्ट की जो हफ्ते का सिर्फ $40 कमाता था। उसका सपना था कि उसकी खुद की फार्मेसी हो। उसने डॉक्टर मर्फी की टेक्निक यूज करना शुरू किया। हर रोज वो अपने मन में कल्पना करता था कि वो अपनी ड्रीम फार्मेसी में खड़ा है। वो शेल्व्स अरेंज कर रहा है, कस्टमर्स से बात कर रहा है, कैश रजिस्टर में पैसे डाल रहा है। उसने अपने दिमाग में एक एक डिटेल को जगह दी। कुछ सालों की मेहनत और इस लगातार विजुअलाइजेशन के बाद उसने सच में अपनी खुद की फार्मेसी खोली और वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी उसने अपने मन में बनाई थी। एक और एग्जाम्पल है टॉड नाम के एक 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट का।
वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था, फेल हो रहा था। उसने पॉजिटिव एफर्मेशंस का सहारा लिया। वो रोज सुबह और शाम आईने के सामने खड़े होकर कहता था, टॉड, तुम्हारे पास एक परफेक्ट मेमोरी है, तुम सब कुछ आसानी से याद कर लेते हो, तुम्हें एग्जाम्स में एज मिलेंगे। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लगा रहा। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा, उसके ग्रेड्स इंप्रूव होने लगे और कुछ ही हफ्तों में वो सच में हर सब्जेक्ट में एज लाने लगा। अब हो सकता है आपके मन में एक सवाल आए कि क्या इस सब का कोई साइंटिफिक प्रूफ है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे कंसेप्ट्स को साइंटिफिक कम्युनिटी में ज्यादा मान्यता नहीं मिली है, उसे अक्सर स्यूडो साइंस कहा जाता है। लेकिन साइकोलॉजी के कुछ पहलू डॉक्टर मर्फी की बातों से मिलते जुलते हैं। जैसे 2015 में एक स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया कि सेल्फ एफर्मेशंस यानी अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलना हमारी ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट कर सकता है और स्ट्रेस को कम कर सकता है। और प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। अगर एक पेशेंट को शुगर की गोली ये कहकर दी जाए कि ये एक पावरफुल दवा है, तो उसका विश्वास ही उसे ठीक कर सकता है। ये क्या है? ये आपके बिलीफ, आपके सबकॉन्शियस माइंड की ही तो पावर है। हाँ, किताब को कुछ क्रिटिसिज्म्स भी मिले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी बातें काफ़ी रेपिटेटिव हैं और इसमें साइंटिफिक एविडेंस की कमी है। लेकिन इन सबके बावजूद 1963 से लेकर आज तक ये किताब बेस्ट सेलर बनी हुई है। इसकी टीचिंग्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट है और आज के दौर में इसे सुनना और भी आसान हो गया है। इसका हिंदी ऑडियो बुक वर्जन भी अवेलेबल है जो लगभग 8.6 आवर्स लंबा है। और ऑडियो फॉर्मेट में इन चीज़ों को समझना और भी असरदार हो सकता है। जब आप किसी स्किल्ड नरेटर की आवाज़ में इन कंसेप्ट्स को सुनते हैं तो वो सीधा आपके सबकॉन्शियस तक जा सकती हैं। आप ड्राइविंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए भी सुन सकते हैं। इससे इन आइडियाज़ को आपके मन में गहराई तक उतरने का समय मिलता है। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या है? जोसेफ मर्फी ये नहीं कहते कि आप बस सोचते रहिए और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। एक्शन जरूरी है, लेकिन आपका एक्शन, आपकी मेहनत सही दिशा में तभी जाएगी जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ होगा, आपके खिलाफ नहीं। आपका मन एक बगीचे की तरह है, आप उसमें फूल भी उगा सकते हैं और जंगली घास भी। जो बीज आप डालेंगे, फसल वैसी ही होगी। आपके विचार, आपके शब्द, आपके विश्वास वो बीज हैं। तो अगली बार जब आप अकेले में अपने आप से कुछ कहें तो याद रखिएगा, कोई सुन रहा है। वो हिडन डायरेक्टर जो आपकी हर बात मानता है, आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड। ध्यान से चुनिए कि आप उसे क्या आदेश दे रहे हैं।